हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और यह है पार्ट 2 वीडियो। और मुझे पता है कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे ताकि आप नोट्स अपने साथ के साथ कंप्लीट कर लें। और जिन लोगों ने मेरा फिजिक्स का चैप्टर 1 नहीं देखा है, प्लीज़ वो जाएं और दिखाएं अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही लोगों को बेनिफिट मिल सकता है मेरी वीडियो से। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस एक बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, आज हम वो भी देखने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को काफ़ी टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, दो तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है, हम वो भी पढ़ेंगे। और सॉल्युबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल चेंज से। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। A physical change brings about change in physical form of the substance such as physical state, shape and size. फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज जो सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल फॉर्म मतलब उसकी शेप, उसकी साइज में डिफरेंस लाए, मतलब सिर्फ उसकी शेप या साइज या स्टेट बदले और कुछ ना हो, वो होता है फिजिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आइस का। जब हमने आइस को मेल्ट किया तो क्या बन गया? वाटर। तो उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड में हो गया, लेकिन उसके कोई केमिकल चेंज तो नहीं हुआ। मतलब कुछ पहले वाटर था, अब वो कुछ और तो नहीं बन गया, पहले भी वो वाटर की आइस थी, अब भी वो वाटर ही है तो वाटर ही ना। तो इसलिए ये मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद नया पॉइंट आता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आइस भी एक वाटर का ही रूप है, और जब वो लिक्विड यानी कि वाटर बन गया तो भी वो वाटर ही है, तो वाटर ही रहा। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उसके बाद आता है, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी फर्क नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा, फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है एंड हेंस इट इज रिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल भी होता है। जैसे कि आपने आइस को मेल्ट किया और वाटर बना लिया, लेकिन अगर आप वाटर को दोबारा से फ्रीजर में रख दोगे तो वो दोबारा से आइस बन जाएगा। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है, और फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है। कुछ एग्जांपल्स फिजिकल चेंज के, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इनटू स्मॉल पीसेस। अगर आप ग्लास को ब्रेक कर दोगे स्मॉल पीसेस में, तो जब ग्लास टूटा उसके बाद भी तो वो ग्लास के टुकड़े रहे ना, ये तो है नहीं कि कुछ और बन गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ये क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है? एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल चेंज पर। अ केमिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, सिर्फ फिजिकल कॉम्पोजिशन में नहीं, केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है। अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब भी होगा एक नया सब्सटेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ये फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है कि केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होगा। नेक्स्ट है, केमिकल चेंज इज परमानेंट। केमिकल चेंज परमानेंट होगा एंड हेंस इट इज इरिवर्सिबल, और एक इरिवर्सिबल भी होगा। जो हमारा फिजिकल चेंज था वो रिवर्सिबल था, लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे कि
आपने पेपर को बर्न किया, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, राख मिलेगी, ऐश मिलेगी उसकी। तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज। और वैसे भी जब एक पेपर जल जाएगा तो उसको दोबारा पेपर तो बना नहीं सकते आप, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जब आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वो था बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल आपसे पूछेगा कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी हो। ऐसा क्यों? फिजिकल चेंज वो होता है जो इरिवर्सिबल हो, जो रिवर्सिबल होता है। जैसे कि जब कैंडल है, कैंडल की जो वैक्स होती है नीचे की, अगर वो मेल्ट हो जाए तो दोबारा से आप उसको वैक्स को यूज़ कर सकते हो, मतलब दोबारा से आप उसकी कैंडल बना सकते हो। तो इस वजह से वो क्या है, एक फिजिकल चेंज। लेकिन जो उसकी विक होती है, यानी कि जो उसकी बत्ती होती है ऊपर की, अगर वो जल जाएगी, उसको थोड़ी ना दोबारा बना सकते हो, तो उसकी वजह से केमिकल चेंज है। यानी कि बर्निंग ऑफ अ विक इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो ओवरऑल जो हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल है वो क्या होगा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substances is called solution। एक होमोजेनियस मिक्सचर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non-reacting substances is called solution। दो ऐसे केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो ऐसे सब्सटेंस लेने हैं जो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, और जब हम उनको मिक्स कर देंगे तो वो होगा सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है सॉल्यूशन का? लेमनेड। लेमनेड सब लोग पीते हैं, वो किसका किसका सॉल्यूशन होता है? सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, वाटर। कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें दो चीजें होती हैं, और दो चीजें क्या होती हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट। क्या होती हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट। हम सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये टर्म्स आपके लिए नहीं है तो अच्छे से समझना। सोल्यूट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। जो थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगी आपके सॉल्यूशन के अंदर वो होगा सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो होता है सोलवेंट। तो अगर हम लेमनेड की बात करें तो यहाँ पे सोल्ट, शुगर, ये क्या है? कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? सोल्यूट। लेकिन जो हमारा वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया? सोलवेंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स क्या होते हैं सॉल्यूशंस के? सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। तो टाइप कौन से होते हैं सॉल्यूशन के? तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड के सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सोलवेंट, सोलवेंट क्या है? जो लार्जर अमाउंट वाली चीज, जो सोलवेंट है वो सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशंस कौन होते हैं? जिसमें सोलवेंट लिक्विड है। गैसियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनमें सोलवेंट गैस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफिकेशन किसके ऊपर की है? किसके ऊपर बेस्ड है? सोलवेंट के ऊपर बेस्ड हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है। तीन तरह की ये क्लासिफिकेशन में तीन टाइप्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर आपको इनका एग्जाम्पल देखना है तो अलोइज, सॉलिड सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल हो गया? अलोइज। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल हो गया? शुगर इन वाटर, क्योंकि आपका यहाँ पे सोलवेंट क्या है? वाटर। गैसियस सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल हो गया? वाटर ड्रॉपलेट इन एयर। जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं एयर में, तो एयर तो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा? सोलवेंट। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल साइज यानी कि जो सोल्यूट होता है उसका साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है, तो इसलिए हम उनको आइस, अपनी आइस से नहीं देख पाते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल साइज की वजह से
दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए। उसके बाद आता है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्टरेशन। क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो अगर आप फिल्टर पेपर की मदद से इसको फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो वो सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाएंगे। बहुत बहुत थिन होने मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से। जैसे कि अगर आप लेमनेड बना रहे हो, अगर आपने उसको छानने की कोशिश की, तो जब आपने छाना उसे तो शुगर सोल्ट ये सब तो नहीं आता ना आपकी छलनी में। क्यों? क्योंकि उनका साइज स्मॉल हो जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अंडर टब दैट इट सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब भी आप सॉल्यूशन को छोड़ देते हो तो जो उसका सोल्यूट है वो नीचे तो नहीं बैठता ना। मतलब जैसे कि आपने लेमनेड लिया, मिक्स कर दिया, सब कुछ आपने लेमनेड बना दिया, तो थोड़ी देर बाद अगर आपने लेमनेड को देखा तो क्या आपको जो सोल्ट नीचे पड़ी मिलती है? नहीं, सोल्यूट वो तो मिक्स हो जाती है पूरी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो स्टेबल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट आर रिटेन्ड इन द ट्रू सॉल्यूशन। और जो प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की वो रिटेन रहती हैं। जो अगर वो पहले शुगर था तो अब भी शुगर ही रहेगा। ये नहीं है पहले शुगर था अब वो जाकर सोल्ट बन गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। पहले भी शुगर था तो अब भी शुगर ही रहेगा। और ये सिर्फ ट्रू होता है ट्रू सॉल्यूशंस में। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ।